हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं और दो अलग टेबल्स को कंबाइन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आज हम सीखेंगे कि पावर क्वेरी में मर्ज या जॉइन फीचर प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में, जिसमें आप प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में आप समझेंगे कि कैसे हम लेफ्ट जॉइन, इनर जॉइन और आउटर जॉइन को हम कैसे यूजफुल यूज करते हैं और इसी तरीके से हम अपनी टेबल्स को कंबाइन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। तो दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास में लेट्स से वी हैव अ परचेज डेटा, दिस इज द परचेज डेटा एंड सेकंड वर्कबुक इज जीएसटीआर 2B डेटा। तो हमें क्या करना होगा कि जीएसटीआर 2B डेटा हमारा ये है और आईटीसी का जो परचेज रजिस्टर है वो ये है। तो अभी हम देख रहे हैं कि परचेज रजिस्टर में हमारी लाइन आइटम आ रही है 54 और वहीं पर अगर हम जीएसटीआर 2B में लाइन आइटम चेक करते हैं तो हमारे पास आती है 77। इट मीन्स कि जीएसटीआर 2B में जो डेटा है वो परचेज रजिस्टर से ज़्यादा है और परचेज रजिस्टर में कम है। तो हमें क्या करना होगा कि हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि जो जीएसटीआर 2B में डेटा आ रहा है वो हमारा मैच हमारी बुक से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लगाते हैं सबसे पहले हम वी लुकअप का यूज करते हैं, एक्स लुकअप का यूज करते हैं। तो इस टाइम को करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और सही तरीके से है ना टेबल भी नहीं बन पाती है। तो हम इसको और हमें मॉडिफाई भी करना पड़ता है। हम इसके लिए यूज करते हैं जो ऑटोमेटिक हमारा टेबल तैयार हो जाए और जब भी हम उस डेटा को कॉपी पेस्ट करें या उस डेटा में इंक्रीज करें तो हमारा डेटा एक्चुअल रेट में अवेलेबल हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम जाएंगे इस जीएसटीआर 2B डेटा पर और हम इसको राइट क्लिक करके किसी भी सेल पर राइट क्लिक करके हम डेटा टैब पर जाएंगे और टेबल रेंज में चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो डेटा है वो हमारा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेबल में कन्वर्ट होने के बाद ऑलरेडी मैंने इसको टेबल में कन्वर्ट कर लिया है, तो आप भी टेबल में कन्वर्ट करके आप इसका नाम रख सकते हैं। जैसे मैंने इसका टेबल में कन्वर्ट करने के बाद इस टेबल का नाम रख दिया जीएसटीआर 2B रिपोर्ट और सिमिलरली हम इसी टेबल का नाम रखेंगे पीआर डेटा। तो जब हमने इसका पीआर डेटा रख दिया हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे दोनों टेबल को कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, फ्रॉम टेबल में कहाँ से क्लिक करेंगे, हम न्यू क्वेरी ओपन करेंगे और हमने एक्सेल वर्कबुक ओपन करना है। एक्सेल वर्कबुक ओपन करना है और हमें सोर्स बताना है कि वो टेबल कहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने अपने सोर्स बता दिया, सोर्स के बाद हमें उस टेबल का पाथ बताना है कि कहाँ पर वो डेटा सेट है। तो हमने जैसे जिस आईटीसी का डेटा हमारा पूरा परचेज रजिस्टर है तो परचेज रजिस्टर हमारा ये करेक्टिंग होके आ जाएगा। ठीक है, अभी लोड हो रहा है। अभी हमारा ये बुक्स का डेटा आ गया। तो हमें क्या करना है, ये टेबल वाला रेंज का जो डेटा है वो हमें बुक्स का डेटा का रेंज करना है। हमने क्या किया कि लोड टू पर क्लिक किया, अभी ये लोड हो रहा है। ठीक है, ओनली क्रिएट कनेक्शन पर क्लिक कर दिया। उसके बाद हमारी सेकंड क्वेरी आ रही, सेकंड एक्सेल वर्कबुक, सेम वही पाथ जो हमने लिया हुआ था। आपके सिस्टम में जहाँ पे भी आप फाइल सेव करते हैं आप वहां से भी ले सकते हैं, जीएसटीआर 2B डेटा, पीआर डेटा एंड लोड टू। हमें अभी ओनली we have created the queries for PR and GSTR 2B data। तो अब हम क्या करेंगे, हम बुक्स डेटा पर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हमारे सामने ये बुक्स डेटा आ गया। अब हम इसका नाम रख देते हैं पीआर डेटा, इस टेबल का नाम रख देते हैं डेटा। राइट, हमने इसका नाम पीआर डेटा रख दिया, इसका नाम जीएसटीआर 2B डेटा। अभी हम क्या करेंगे, पीआर डेटा में हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले सारे कॉलम्स हमें चेक करने पड़ेंगे कि सारे कॉलम्स हमारे एक्यूरेट हैं या नहीं है। यहाँ पर जीएसटीआर 2B में भी हम चेक करेंगे, एवरी कॉलम शुड बी एक्यूरेट। तो अगर हमारा जीएसटीआर 2B में टैक्सेबल अमाउंट हमारे आईजीएसटी अमाउंट, सीजीएसटी अमाउंट हमारे, अभी ये देखो सीजीएसटी अमाउंट में नल वैल्यू आ रही है। तो गाइस जीएसटीआर 2B में सीजीएसटी और एसजीएसटी अमाउंट में नल लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में सीजीएसटी कॉलम और एसजीएसटी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके हम रिप्लेस वैल्यू को चेंज करेंगे। तो रिप्लेस वैल्यू को हम चेंज करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगर कोई वैल्यू नल आ रही है तो उसके रिप्लेस पे हमारी वैल्यू 0 हो जाए। तो हमने 0 कर दिया। अभी हम चेक करेंगे ये 0 हो गया
तो नेक्स्ट टाइम जब भी इसमें कोई रिपोर्ट इंक्रीज होगी, जब भी कोई डेटा इंक्रीज होगा, तो अगर कोई ब्लैंक सेल होगा या नल होगा वैल्यू, तो उसमें ऑटोमेटिकली जीरो वैल्यू आएगी। तो इससे हमारी रिपोर्ट एक्यूरेट बनके तैयार हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, हम दोनों पीआर डेटा और GSTR2B डेटा को हम मर्ज करेंगे और आइडेंटिफाई लगाएंगे कि हाउ मेनी लाइन आइटम्स मैच विद द GSTR2B डेटा। तो सो गो टू द मर्ज क्वेरी टैब एंड मर्ज क्वेरी एज ए न्यू। ठीक है, अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें ज्वाइन बनाते हैं, कंबाइन एक यूनिक फॉर्म बनाएंगे जिसमें हम दोनों टेबल्स में, ये हमारा पीआर का डेटा हो गया फर्स्ट और ये हमारा GSTR2B का डेटा होगा। तो हमारा पीआर का डेटा हमारा लेफ्ट साइड में है और हमारा GSTR2B का डेटा राइट साइड में है। तो ये पीआर डेटा लेफ्ट साइड हो गया, GSTR2B का डेटा हमारा राइट साइड हो गया। तो अब हमें क्या मर्ज करना है, हमें देखना है कि GSTN हमारे दोनों टेबल्स में आ रहे हैं और हमारे इनवॉइस नंबर भी दोनों टेबल में आ रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इनवॉइस नंबर को सिलेक्ट करेंगे पीआर डेटा में और सप्लायर का GSTN नंबर सिलेक्ट करेंगे। सिमिलरली हम GSTR2B में इनवॉइस नंबर सिलेक्ट करेंगे और सप्लायर का GST नंबर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास क्या था कि पीआर के डेटा, तो हम क्या करेंगे, अगर हमने ये जॉइन काइंड आता है तो जॉइन काइंड में क्या हो गया कि लेफ्ट आउटर, यानी कि इसका मतलब कि जो डेटा हमारा पीआर में है वो हमारा सेकंड टेबल GSTR2B से मैच हो जाए। अगर हम सिलेक्ट करते हैं फुल आउटर, तो जो इसमें क्या होगा कि इसमें दोनों टेबल्स को मैच डेटा बताएगा, लेकिन हमें मैच डेटा नहीं देखना, हमें केवल पीआर का डेटा देखना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट आउटर ज्वाइन करेंगे। लेफ्ट आउटर ज्वाइन करने के बाद हम ओके सिलेक्ट करेंगे, ओके का बटन क्लिक कर दिया। अब हमारे सामने ये मर्ज होके आ गया। तो हमारा जो डेटा पीआर में था वो हमारा GSTR2B से मर्ज होके आ गया। अब हमें क्या करना होगा, इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, माई GSTN जो भी हमें कॉलम रिक्वायरमेंट है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, बाकी कॉलम्स को हम इग्नोर कर देंगे। तो सप्लायर का GST नंबर इग्नोर, सप्लायर नेम चाहिए हमें, इनवॉइस टाइप चाहिए और रिवर्स चार्ज हमें नहीं चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई हमें नहीं चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई ले लेते हैं। उसके बाद फिर ITC अवेलेबिलिटी ये नहीं चाहिए, GSTR1 फाइलिंग डेटा का नहीं चाहिए। तो ये डेटा आ गया हमारे पास, ओके कर दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इनके कॉलम के हेडिंग चेंज कर देंगे। हेडिंग चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे इनवॉइस नंबर वहां पर भी आ रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2B इनवॉइस नंबर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी इस कॉलम का नाम लिख देंगे। तो जल्दी जल्दी आपको करके बता देता हूँ, ये हमारा GST नंबर। तो इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा ये डेटा। लेट्स सपोज यहाँ पर हमारा डेटा नल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमने वही डेटा लिया है जो हमारा पीआर में आ रहा था बट 2B में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मैच डेटा को उठाएंगे। तो हमने क्या कर दिया, रिप्लेस वैल्यू, अगर नल है तो हम यहाँ पर लिख देंगे नॉट फाउंड। ठीक है, नॉट फाउंड कर दिया। इसी तरह से हमने सेम यहाँ पे भी नल आ रहा है तो हम यहाँ पर भी रिप्लेस वैल्यू को हम कर देंगे, नल को हम लिख देंगे NA। डेट में ये नहीं ले रहा तो हम इसको 0 कर देंगे, 19 की सीरीज से हम पता लग जाएगा हमारे पास में। उसके बाद सप्लायर का GST नंबर नहीं आ रहा है, सप्लायर के GST नंबर पे भी और ये सप्लायर नेम पे भी हम सिलेक्ट करके हम इसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे। यहाँ पर चेंज कर दिया, NA कर दिया। ठीक है, NA करने के बाद प्लेस ऑफ सप्लाई आ गया। प्लेस ऑफ सप्लाई में भी हम सेम यही करेंगे, नल की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, NA कर दिया। ठीक है, सो गाइस मर्ज करने के बाद हम इस फाइल का नेम चेंज कर देते हैं 2B। ओके, तो ये फाइल का नेम चेंज हो गया, हमें आइडेंटिफाई हो गया कि हमारे नंबर्स कितने मैच हो रहे हैं, हमारे इनवॉइसेस कितने मैच हो रहे हैं। अभी जैसे यहाँ पर नल आ रहा है, यहाँ पर भी नल आ रहा है, तो हम इनको क्या करेंगे, वैल्यू को चेंज कर देंगे। इस वैल्यू को चेंज कर दिया, इस सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ में और हम रिप्लेस वैल्यू यहाँ पर चेंज कर देंगे, नल वैल्यू शो 0। ठीक है, हमारी वैल्यू चेंज हो गई है, ये वैल्यू भी चेंज हो गई है हमारी। अब हमें क्या करना है, so now guys we need to identify the PR data available data but not in GSTR2B. So go to the merge query tab and merge query as new. तो हम क्या करेंगे, PR का डेटा फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे और GSTR2B का डेटा हम लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो हमें क्या करना होगा, हम करेंगे राइट एंटी ज्वाइन, हम सिलेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा सेकंड टेबल में डेटा है वो हमारे पीआर डेटा में
अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनवॉइस नंबर को सिलेक्ट करेंगे, सप्लायर का जीएसटी नंबर सेलेक्ट करेंगे, सिमिलरली जीएसटी R2B में भी यही सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो अभी क्या होगा, जो रिजल्ट निकल के आएगा कि अवेलेबल इन जीएसटी R2B बट नॉट इन PR। तो हम क्या करेंगे, इन सारे कॉलम्स को हम डिलीट कर देंगे और इसको एक्सपेंड कर देंगे, माई जीएसटी इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, ठीक है, जीएसटी अवेलेबिलिटी। इन सारे कॉलम्स को हम लिख देते हैं इस फाइल का नाम नॉट इनवॉइस नॉट मैच PR, नॉट मैच विद PR या इनवॉइस नॉट अवेलेबल इन PR, ठीक है। हमने इस फाइल का नाम रख दिया PR। अब हम क्या करते हैं, न्यू क्वेरी इंसर्ट करते हैं। अब हम टाइप कर रहे हैं, पहले हमने यहाँ पर लिया था लेफ्ट में PR, अब हम लेंगे GST R2B का डेटा और PR का डेटा को हम राइट साइड में रखते हैं और हम करते हैं राइट एंटी ज्वाइन, मतलब जो सेकंड टेबल में अवेलेबल है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, हमने सिलेक्ट किया, सेम वही कॉमन क्राइटेरिया हमने सिलेक्ट कर लिया। अभी देखना, अभी जितना भी है ये डेटा, यानी कि GST R2B में नहीं है ये डेटा, लेकिन PR में आ रहा है, तो हमें इस पे भी वर्क करना है। हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर ये सारे कॉलम्स हमारे किसी काम के नहीं है, तो हम रिमूव कर देंगे और PR को सिलेक्ट करके हम चेक कर लेंगे। अभी क्या है कि ये इनवॉइस हमारे PR में आ रहे हैं बट नॉट इन 2B, तो हमें इस पे वर्क ज्यादा करना है। तो हम क्या करेंगे, इनवॉइस नॉट इन 2B, ठीक है। इस फाइल का नाम रख देते हैं हम दोबारा से चेंज करके इनवॉइस नॉट इन PR, ठीक है। अब हमारी 3 फाइल होगी, एक मैच हो गया हमारा मैच विद GST R2B जो हमारे PR में आ रहे हैं और हमारे GST R2B में भी अवेलेबल है, तो वो हमारे ये इनवॉइसेस मैच हो गए। अब हमारे क्या है कि सेकंड टेबल क्या है, इनवॉइस नॉट इन PR, इनवॉइस अवेलेबल इन GST R2B बट नॉट इन परचेज रजिस्टर। उसके बाद थर्ड टेबल आ गई इनवॉइस नॉट इन 2B, तो इनवॉइस अवेलेबल है, सॉरी ये वाला जो टेबल था ये हमारा PR में था, ये हमारा 2B में है, ठीक है, नॉट इन PR नॉट इन 2B। तो ये वाला हमारा जो इनवॉइस है वो हमारे थर्ड टेबल में आ गया, इनवॉइस अवेलेबल इन PR बट नॉट इन 2B। तो हम इनको क्या करेंगे, क्लोज एंड लोड टू पर क्लिक करेंगे और टेबल इंसर्ट करेंगे। लोड टू पर क्लिक कर दिया हमने, ठीक है, हमारी तीनों टेबल मैच हो गई। अब हम क्या करेंगे, फाइल का नाम चेंज कर देते हैं। फाइल का नाम आ गया है हमारा, इस फाइल का नाम आ गया हमारा इनवॉइस नॉट इन, इस फाइल का नाम आ गया हमारा इनवॉइस नॉट इन PR और इस फाइल का नाम आ गया हमारा इनवॉइस मैच 2B, ठीक है। हमारी ये तीनों फाइल क्रिएट होगी। अब हमें क्या करना होगा कि जो सबसे पहले आ रहे हैं हमारे नॉट इन 2B, तो हम क्या करेंगे, लेट सपोज ये हमने फाइल क्रिएट करी है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, हमारे पास ये इसमें लाइन आइटम आ रहे हैं, 11 लाइन आइटम्स आ रहे हैं जो कि हमारी इनवॉइस 2B में शो नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे टेबल को मैं एक एग्जांपल के साथ में आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में एक लाइन आइटम इंसर्ट करके दिखाता हूँ और फिर आपको रिफ्रेश करने के बाद जस्ट आपको क्लिक ऑन द रिफ्रेश बटन। सो गाइस हमारे सामने ये तीनों टेबल रेडी होके आ गई। अब हमें क्या करना होगा कि अगर इन केस अगर GST R2B में डेटा हमारा कैप्चर हो जाता है, लेट्स से मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको एक लाइन आइटम है ना GST R2B में इंसर्ट करके दिखाता हूँ और जस्ट आपको क्लिक ऑन रिफ्रेश बटन और आपका डेटा है ना ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होके आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, रिको होके आ जाएगा। इससे लास्ट वाली लाइन आइटम है, ठीक है, 405 और 413। अभी क्या है कि ये इनवॉइस नॉट इन GST R2B में शो कर रहे हैं, मतलब इनवॉइस नॉट इन 2B, इट मीन्स कि PR में शो कर रहे हैं बट 2B में शो नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा कि ये जितने लाइन आइटम है हम एक बार काउंट कर लेंगे बिफोर डूइंग एनी एक्सरसाइज। तो अभी ये क्या है कि नंबर ऑफ काउंट हमारे 11 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 2 लाइन आइटम को मैं इंसर्ट कर देता हूँ GST R2B फाइल्स में। GST R2B फाइल्स ओपन करता हूँ, ये मेरी GST R2B फाइल्स ओपन हो गई। इसमें लाइन आइटम आ रहे हैं 77, तो मैं इसमें 2 लाइन आइटम यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। लेट्स से नेक्स्ट मंथ में मेरा ये दोनों इनवॉइसेस है ना कैप्चर होकर आ गए GST R2B में। तो मेरे को क्या करना होगा, जस्ट मैं अपने गो टू ये अभी जो मैंने ऑटोमेटिक फाइल बनाई है इस पर बस मैं क्लिक करूंगा और मुझे आइडेंटिफाई हो जाएगा हाउ मेनी नंबर्स नॉट अवेलेबल इन GST R2B, ठीक है।
तो ये हमारे रिफ्रेश कर गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, आप अपने तरीके से कर सकते हैं इसको प्रैक्टिस। ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया, अब मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। ठीक है, सेव कर दिया। अब ये 2 नंबर आ रहे हैं और इनवॉइस मैच पर जो लास्ट वाली लाइन आइटम है वहां पर इनवॉइस में जीएसटी टूबी में मैच रिकॉर्ड में ये दोनों नंबर नहीं आ रहे जीएसटी टूबी में। तो मुझे क्या करना होगा, इनवॉइस नॉट इन टूबी पर जाऊंगा, रिफ्रेश ऑल पर क्लिक करूंगा और देखो आप चेक करेंगे कि यहाँ जो 405 नंबर और 413 इनवॉइस नंबर आ रहा था जो इनवॉइस टूबी में नहीं था, तो देखो यहाँ से डिसअपियर हो गया और होने के बाद आपका इनवॉइस मैच इन जीएसटी टूबी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कहाँ पर आएगा ये, अब आप चेक करेंगे ये 405 जो नंबर था वो 413 के नंबर के आगे हमारी वैल्यू जीएसटी टूबी के अकॉर्डिंग मैच होकर आ गई। तो इसमें हम एक कंडीशन और भी लगा सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप कंडीशन कॉलम लगा के आप प्लेस ऑफ सप्लाई, जीएसटी एंड मैच एंड इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर कोई वैल्यू मिसमैच आ रही है तो हमें इजीली ट्रैक होके आ जाए। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे आप इसको कंडीशन कॉलम के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद इन वर्किंग टेबल में। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, देखो यहाँ पर लिख सकते हैं आप एक इंसर्ट कॉलम कर सकते हैं आप यहाँ पर जीएसटी टूबी के डेटा पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने जीएसटी टूबी का डेटा लगा दिया और ये हमारा पूरा टेबल रेडी हो गया। अब जब भी कभी आपको है ना इस तरह से काम करना है, ऑटोमेटिक शीट बनानी है, तो आप इस फाइल को आप सपोर्ट फाइल बना के आप टेस्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, अपने सिस्टम पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर मान के चलो आपका डेटा यहाँ पर चेंज हो जाता है, आपने डेटा पे हम जाते हैं इनवॉइस बुक्स के डेटा पर, तो बुक्स का डेटा हमने क्या किया कि हमने 2 लाइन आइटम और सिमिलरली फॉर एग्जांपल के साथ में मैं इसमें और इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसका नंबर लिख देता हूँ मैं 1100 और इसका नंबर लिख देता हूँ मैं 1200। ठीक है, अब मैंने ये दोनों आइडेंटिफाई कर दी, 2 नंबर मेरे आ गए। अब पहले जो लाइन आइटम आ रही थी वो मेरी आ रही थी 54, अब मेरी होगी 55। अब ये क्या है कि ये मेरे जीएसटी टूबी में नहीं आएंगे क्योंकि अब मैं रिको करना चाहता हूँ। तो रिको करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ऑटोमेटिक शीट कैप्चर पे जाऊंगा, रिफ्रेश बटन करूंगा और रिफ्रेश टू ऑल पर क्लिक कर दूंगा। तो जो मैंने इनवॉइस बुक्स में जो इनवॉइस मैंने कैप्चर किए थे वो मेरे यहाँ पर आइडेंटिफाई होगी कि ये मेरे जीएसटी टूबी में शो नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप ऑटोमेटिक शीट अपने आप बना सकते हैं और डैशबोर्ड, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा किस तरह से आपको डैशबोर्ड बनाना है। तो आज की वीडियो में आप सीख गए होंगे कि कैसे हम मर्ज और जॉइन फीचर का यूज करके हम ऑटोमेटिक एक्सेल वर्कबुक तैयार कर सकते हैं। सो गाइड, अगर आपको भी इस तरह की वर्कबुक बनानी हो और इस तरह से ऑटोमेटिक शीट प्रिपेयर करनी हो तो आप मुझे कमेंट में टाइप कर सकते हैं, आप मुझसे सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं आपके लिए रेडी हूँ। आप मुझे कोई भी चीज़ अगर आपको पूछनी हो, जीएसटी टूबी रिकंसिलिएशन कैसे होता है ऑटोमेटिक और आपकी MIS रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, तो वो मैं आपको प्रिपेयर करके बताऊंगा कि कैसे आप बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में अब शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।